हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1.2 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण दीजिए। ठीक है, तो पहला लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जो अपरिमेय और अ से मिलकर बनी संख्याओं को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या होता है कि वास्तविक संख्या, ठीक है, जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसीलिए ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। अब दूसरा लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1, 2, 3, 4 बिंदु ही स्थित होने चाहिए, जबकि रेखा पर क्या है, 2 बिंदु, 2 क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अतः यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा वाला लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होता है, इसमें लिखा है कि अपरिमेय होता है, लेकिन वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, इसीलिए क्या होगा, ये कथन असत्य है। तो दूसरा वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यानी इसमें कहा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। यानी जो किसी संख्या, ठीक है, धनात्मक वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 25, ठीक है, जैसे सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये बताना है। तो क्या आंसर होगा हमारा, नहीं, सभी धनात्मक अपरिमेय नहीं होते। क्योंकि जैसे देखिए इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा आपका 5 गुणे 5, ठीक, इसका 5, यानी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो आपको पता है परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिसे हम t/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यही आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कड़ी में 5 है, इसको किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमको कड़ी में 5 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 5 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। ठीक है, अगर इसको पाइथागोरस की तरह बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कड़ी के 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी अकॉर्डिंग हम लोग चित्र बनाएंगे। आधार क्या है, 2, ठीक है, और लंब क्या है, 1। आधार क्या है, 2, और लंब क्या है, 2। तो यहाँ से 0 से 2 के बीच में चलेंगे, यहाँ आ गया। ठीक है, और लंब कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पे चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कहा है कि ये हो गया आपका 2, यहाँ से 2 तक हो गया। अब ये 0 पे मिला देंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप लोग M, और इसको A, ये तो O है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए P। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। हमने रेखा पर निरूपित कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण मिल गया आपको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह, देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो पाइथागोरस, तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा, OM का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। ठीक है, इतना बनेगा फार्मूला। अब यहाँ पे OM की वैल्यू कड़ी में 5 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस इसका 1 का, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 2 दूनी 4, 1 5, बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है,